नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑटिज्म एंड माइक्रोब्स। दोस्तों, हमारे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था IBD सीरीज स्टार्ट करी थी। उसमें हम लोगों ने दोनों को कंबाइन करके आपको समझाने की कोशिश करी थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज। और उसी में हम लोगों ने कल कुछ पैथोजेंस के बारे में बात करी थी जो प्रोटोबैक्टीरिया के हैं, ई कोलाई, सेट्रोबैक्टर, क्लिप्सेला एंड प्रोटियस ग्रुप। उसमें बेसिकली कल जो हम आपको बता रहे थे वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन या कोलोन में पाए जाने वाले पर्टिकुलर पैथोजेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। उसी में हमने दो पर्टिकुलर पैथोजेंस की बात करी थी जो हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रोड्यूस करते हैं और जो बेसिकली हमारी न्यूक्लियस लेयर्स के टाइट जंक्शंस को लूज करके पीछे के एरिया को एक्सपोज करती है, ताकि जो वहाँ पर बाकी बैक्टीरिया हैं वो अंदर चले जाते हैं और इन्फ्लेमेशन जनरेट हो जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से पर्टिकुलर पैथोजन हैं। कल हालांकि बिलोफिला और डी सल्फोवाइब्रो के बारे में हमने आपको नाम लिया था। आज जिसकी हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बिलोफिला वर्ड्सवर्थिया, जो हाइड्रोजन सल्फाइड को प्रोड्यूस करके हमारी म्यूकस लेयर को डिस्टर्ब करता है और सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली बिलोफिला वर्ड्सवर्थिया एक ऑटिज्म में बहुत ज़्यादा सुना होगा। सल्फर सेंसिटिव बच्चे, सल्फर नहीं दे सकते, सल्फर का ये इशू है, ये इशू है। तो ये बेसिकली उसी के बारे में जो मेन इशू है वो ये दो पर्टिकुलर पैथोजन हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से है वो है बिलोफिला वर्ड्सवर्थिया। ये अपने आप में ग्राम नेगेटिव का है। ग्राम नेगेटिव आपको हमने पहले ही बताया हुआ है, एक बायोफिल्म कोटेड बैक्टीरिया होता है जिसको सभी एंटीबायोटिक से नहीं मारा जा सकता। कुछ स्पेशल किस्म के एंटीबायोटिक इसके लिए हैं, क्लास 1 to 3 वगैरह की, वो यूज करी जाती हैं। तो ये बेसिकली एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है यूरेज, क्योंकि ऑटिज्म या जितने भी न्यूरोलॉजिकल इशू हैं इस तरीका का, ऑटिज्म है, ADHD है, ADD, PDD एक्सेट्रा, सेरेब्रल पाल्सी, एस्फेलिन, उन सब में जो यूरेज है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है पेरेंट्स के लिए भी एंड ऑफ कोर्स फॉर द डॉक्टर्स। तो ये बेसिकली यूरेज पॉजिटिव है और ये बाइल जो है उसको ये रेसिस्ट किया हुआ है। इसके लगभग 75% ऑफ द स्ट्रेन्स जो होते हैं वो यूरेज पॉजिटिव ही होते हैं। ओनली 3 या 4 स्ट्रेन इसके ऐसे हैं जो यूरेज पॉजिटिव नहीं होते हैं। बेसिकली जो प्रोटोबैक्टीरिया फाइलम के अंदर जो लोग आते हैं, प्रोटोजोआ ग्रुप जिसे कहा जाता है, वो अपने आप में एक चैलेंज रहते हैं डॉक्टर्स के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। लेकिन ये जो है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसर वाला जो ये ग्रुप है, बेसिकली ये एक सल्फेट वाला जो ग्रुप है, बेसिकली एक टर्म आप लोगों ने ऑटिज्म में बहुत ज्यादा सुना होगा, टॉरिन, बेसिकली जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, 7 हाइड्रोजन के हैं, 1 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन और 1 सल्फर। तो ये बेसिकली जो सल्फर जो ये वाला है, ये टॉरिन बेसिकली है, ये बाइल में होता है। और ये जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया पैथोजन है ये बाइल को बहुत ज्यादा लाइक करता है, उसी से मेटाबोलाइज करता है अपने आप को। तो इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ही स्लो ग्रोइंग है। जब हम अगार प्लेट पे इसका कल्चर वगैरह किया जाता है तो उसमें इसको ग्रो होने में काफी समय लगता है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा मिस आइडेंटिफाइड टाइप का बैक्टीरिया है। जल्दी आइडेंटिफाई भी इसको नहीं किया जा सकता है, समस्या रहती है। ये अपने ऊपर एक आसपास के एरिया में जहां पर ये रहता है ये एक ट्रांसपेरेंट कॉलोनी बना लेता है। नॉन मोटाइल है क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। इसकी जो सेल वाल है बहुत टेढ़ी बेढ़ी होती है। जनरली 20% बेसिकली बाइल और 1% पायरोवेट जो है ये इसको यूज करता है और अधिकांश ये हमारी लोअर GI ट्रैक में पाया जाता है। ये कुछ कोलोरेक्टल कैंसर जो होते हैं, जो हमारे कोलन के नीचे हिस्से में, गुदादार के आसपास में जो कुछ कैंसर बन जाते हैं, ये स्टमक में भी कैंसर बन जाते हैं, वहाँ पर भी ये पर्याप्त संख्या में पाए गए हैं। अपेंडिक्स में अपेंडिसाइटिस जब हो जाता है वहाँ पर भी इनकी संख्या अधिक देखी गई है और लीवर अपसेस में भी इसका काफ़ी
संख्या मिली है, ये रिसर्च से पता लगा है। ये हमारी बॉडी में बेसिकली बहुत कम मात्रा में रहते हैं, तो ये फ्रेंडली फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड कहीं ना कहीं हमको जरूरत भी पड़ती है। लेकिन यदि इनकी संख्या बढ़ जाए, तो यदि ये संख्या बढ़ जाती है, तो जो हमारे अच्छे बैक्टीरिया हैं या गुड बैक्टीरिया हैं, ये उनको स्थान उनका ले लेते हैं और अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, तो हमें ये समस्याएं हो जाती है। यदि इनकी संख्या बढ़ जाए तो हम लोगों को क्या क्या इश्यू हो सकते हैं, वो देखिए, आपने देखा होगा एक स्क्रोटल एब्सेस वगैरह, जो नीचे हमारे स्क्रोटम है वहां पर एब्सेस वगैरह फॉर्म होती है, वहां पर भी ये पाए गए हैं। मैंडिबुलर ऑस्टियोमाइलाइटिस, जो ऑटिज्म में अधिकतर देखा गया है, मसूड़े और दांत का इशू ज्यादा लोगों में रहा है, तो इसको वहां से भी आप मैंडिबुलर ज्वाइंट, जो हमारा ये ज्वाइंट है जो हमारी जा को हमारे स्टर से जोड़ता है, वहां पर ये है। सबसे बेसिकली एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, कुछ अभी आधुनिक रिसर्चों से ये पता लगा है, जिसमें कुछ ट्रायल किया गया है माउस के ऊपर, तो उसमें ये देखा गया है कि उनके अंदर किसी तरह के कोई इस तरह के इशू नहीं थे, क्लियर थे किसी भी प्रकार के इन्फ्लेमेशन से। उनमें इसको डाला गया है तो देखा गया है कि इसने उनके अंदर सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन पैदा किया, जो ऑटिज्म में बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट जो है ये कोलोसिस्टाइटिस, यानी कि गाल ब्लेडर का इन्फ्लेमेशन, गाल स्टोन को बनाना, सीबीडी में स्टोन बनाना, और जो कॉमन बाइल डक्ट है सीबीडी है, उसमें भी इन्फ्लेमेशन कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि जब ये इतना टिपिकल है तो इसको फिर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी बेसिकली क्या हुआ, कुछ आधुनिक रिसर्च में अभी एक रिसर्च हुई थी जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी छपी है। वो लोग अपने पर्टिकुलर एक ह्यूमन ट्रायल कर रहे थे प्रीबायोटिक्स का, जिसमें रैंडमाइज डबल ब्लाइंड ट्रायल किया गया था। तो उसमें उन्होंने एक पर्टिकुलर डाइटरी फाइबर है जिसका नाम है इनुलिन, उसको 12 ग्राम यूज किया और उसे कंपेयर किया एक दूसरे प्लेसिबो से। तो ये देखने में आया कि ये जो इनुलिन वाला ग्रुप था, इनके अंदर बिफिडोबैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया हैं, उन्होंने इनुलिन को डिग्रेड करके अपनी संख्या को बढ़ा लिया, और जो ये बिलोफिला वर्सवर्थिया की जो संख्या थी उसको उन्होंने काफी हद तक कम कर दिया। इससे ये एक निष्कर्ष, और साथ ही साथ उन्होंने जो एक और ग्रुप का क्रॉस ब्रीड वाले जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, एनोरेस्टिप्स बढ़ गए हैं। तो ये इस फाइंडिंग से ये निकल के आया कि यदि हम इस इनुलिन को अगर यूज करते हैं बेसिकली, तो ये हमारे जो अच्छा वाला ग्रुप का बैक्टीरिया यानी कि बिफिडोबैक्टीरिया, इनकी संख्या अपने आप में बढ़ जाती है और बिलोफिला की संख्या काफी हद तक कम हो जाती है, और सिम्टम्स जो उससे संबंधित हैं, जो इन्फ्लेमेशन, जो उन्होंने सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन अंदर बन जाता है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। अब इसके सोर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इनुलिन के सोर्स बेसिकली जो जितने भी अभी प्रीबायोटिक्स वगैरह में या सप्लीमेंट में यूज हो रहे हैं, वो अधिकांशतः जो हैं वो चिकोरी बेसिकली एक प्लांट है उससे लिए गए हैं। चिकोरी की जो जड़ है, रूट बेसिकली, वहां से उसको निकाला गया है प्रोसेस करके। चिकोरी इंक्यूबस बेसिकली उस हर्ब का नाम है, और हमारे भारतवर्ष में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसको हम लोग कासनी के नाम से जानते हैं। जो प्रोबायोटिक्स में यूज हुआ ये सप्लीमेंट में, वो अधिकांश इसी पर्टिकुलर हर्ब से निकाला गया है। हालांकि इसके अलावा और भी कई एक उसके सोर्स हैं। इसमें मुख्य रूप से अगर हम कासनी ग्रुप के इस पर्टिकुलर हर्ब को देखेंगे, तो ये MRSA का जो ग्रुप है, यानी कि मेथिलीन रेसिस्टेंस स्टेफिकोक्लोस ऑरियस, उस पर भी अच्छा काम करता है। जो अभी बहुत तेजी से एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया पैथोजन जो है वो निकल के आ रहा है, सोडिनोमास अरिजिनोसा, उसके ऊपर भी इस पर्टिकुलर हर्ब का काफी अच्छा काम है। एंड कैंडिडा अल्बिकेंस जो कि फंगस ग्रुप है, ऑफ कोर्स, उसके ऊपर भी इस हर्ब ने काफी अच्छा रिजल्ट दिखाया है। इनुलिन को बेसिकली एक डाइटरी फाइबर है, और ये चिकोरी के अलावा डेंड्लियन लीव्स उसमें भी पाया जाता है। 2 हर्ब और हैं जो आर्टिचोक के नाम से, ग्रोव आर्टिचोक एंड जेरूसलम आर्टिचोक, इनमें भी इसकी संख्या काफी हद तक पाई गई है।
तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि इससे संबंधित कोई सवाल या क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी मेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर इस पे दिया हुआ है, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन, क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर सीरीज के हिसाब से चल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, दैट नेम विल बी डिसल्फोवाइब्रो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।